ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो खुद को खोने वाला था और कहानी का नाम है सफर। दोस्तों, ये कहानी नहीं, दास्तां है ये मिडिल क्लास लड़के की जो निकला था अपनी जिंदगी के सफर को चालू करने। बड़ी सुहानी सी थी वो सड़क, क्योंकि जवानी के कुछ कदम ही चला था। थोड़ा टूटा सा, थोड़ा बिखरा सा निकल चुका था वो अपने सफर पे। कहते हैं ना, जिंदगी एक किताब होती है। शुरुआत हुई थी एक नए चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम था कॉलेज, जिसका अंत तो लिखा था 3 साल में। ग्रेजुएशन जैसे होती है 3 साल में, तो जिसका अंत तो लिखा था 3 साल में, पर वो शायद वो एक चैप्टर कुछ नया खूबसूरत किस्सा लिखने वाला था, कुछ यादें लिखना चाह रहा था। और उस कॉलेज के 3 साल के अंत होते होते एंट्री होती है किसी एक पर्सन की। कोई गैस करना चाहेगा? अब लड़का है तो ऑब्वियसली माँ कॉलेज में तो एंट्री होती है उसके ख्यालों की मल्लिका की। ओके, तो उसी पे कुछ आगे लिखा है और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बजता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो अब तो शायद इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता कि किसकी एंट्री हुई। तो एक उसके ख्यालों की मल्लिका थी जिसकी एंट्री होती है। बहुत खुश थे दोनों, एक दूसरे के साथ बिताए वो प्यारे 5 साल। दोनों ने एक छोटी सी उम्र में, कॉलेज में एक बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चा ही बोलूंगा मैं, वो बड़ा नहीं होता इतना, तो अपनी एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने बच्चों तक के नाम सोच लिए थे। और जिसे जनरली लोग पागलपन कहते हैं, वो उस पागलपन में भी खुश थे, क्योंकि हमने देखा है जनरली समझदार लोग ज्यादा परेशान ही होते हैं। वो लड़की का उसको हक करके जाना, तो ये वो लड़के समझ सकते हैं जो प्यार में रह चुके हैं। उस लड़की का हक करके जाना और उसकी टी शर्ट पे उस लड़की का एक बाल छूट जाना और उस बाल को संभाल के अपने पर्स में रखना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो उस लड़की का हक करके जाना और उसके टूटे हुए बालों को संभाल के रखना, 4-5 साल पुरानी जो मूवी देखी थी उसके टिकट को अपने पर्स में संजो कर रखना, और कितना हसीन था वो मौसम, कितना हसीन था वो मौसम। अब सवाल ये आता है, आप बोलोगे कि था, हाँ वो था, क्योंकि सब कुछ बदल गया था जब लड़की सफलता की सीढ़ी में एक कदम आगे बढ़ गई थी और वो पागलपन, वो बचपना उसे बेवकूफी लगने लगा था। वो लड़का उसे देखने की चाह में अब जब उससे एक फोटो मांगता था तो कह देती थी कि क्या तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, और उसको आंसर में सिर्फ ना मिलता था। तो उस लड़के को समझ आया कि जब स्कूल के एनुअल डे में एक सॉन्ग बजा करता था, तो ध्यान से सुनिएगा, एक सॉन्ग बजा करता था, वो सॉन्ग ऐसा था, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो उसको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक हकीकत है जो कि किसी राइटर ने, किसी सॉन्ग लिखने वाले ने बयां करी है। उसे ये भी समझ आया कि हनी सिंह के सॉन्ग से अरिजीत सिंह के सॉन्ग का सफर बहुत हार्ड होता है। जब वो लड़की उसको डिसरिस्पेक्ट करती थी या कुछ भी उनके रिलेशन में लड़ाइयां होती थी, उसका सिर्फ 1% उस लड़के ने करना चालू करा, तो लड़की ने छूटते ही कह दिया कि आई एम डन विद इट। थोड़ा टूटा सा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, थोड़ा टूटा सा, थोड़ा बिखरा सा वो लड़का अब काफी टूट चुका था और काफी बिखर चुका था। अब उसे समझ आया था कि जवानी खूबसूरत होने के साथ साथ दिखाती भी बहुत कुछ है। जो ये कहता था कि मेरी वाली अलग है, अब वो नफरत करने लगा था। फिर अचानक होती है एंट्री किसी और की। अब आप सोचेंगे कि कोई नई लड़की, ऑफ कोर्स नई लड़की, पर इस तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्यार से और हसीनाओं से नफरत हो चुकी थी। पर वो लड़की आती है और उसे बताती है कि जो वर्थ वो खो रहा है वो उसको बनाए रखनी है। किसी एक इंसान के या किसी एक बैड एक्सपीरियंस से आप पूरी कायनात को या पूरी एक जाति को या पूरी एक स्पीस को आप बुरा नहीं बता सकते। उसे समझाती है कि जो तुम नफरत पैदा कर रहे हो उसे आने वाले पर्सन के लिए क्यों संजो के रख रहे हो, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। सिर्फ 2 लाइन से लास्ट की। समझ आया उस लड़के को और समझाया उसने सबको कि ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है
जहां पे अगर आप दो केमिकल मिलाओगे या तो ब्लास्ट होगा या नया केमिकल बनेगा। सब कुछ रिजल्ट नहीं देता, पर तू निराश ना होना और खुद से यही कहना कि बुरा वक्त है निकल जाएगा, बुरा वक्त है निकल जाएगा।